सॉरी डिक्रीज, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन गिवन थे। चलिए आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। पहले मुझे क्या चीज गिवन है, आई हैव गिवन दिस। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगी, वाया गिवन वैल्यूज एंड वाया जनरल कॉन्सेप्ट। तो मुझे क्या गिवन है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज K1 K2 बाय K-1। अब मेरे पास क्या होती है अरहीनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस E अपॉन RT, दैट इज माय अरहीनियस इक्वेशन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, A1 e की पावर माइनस EA1 अपॉन RT, A2 e की पावर माइनस EA2 अपॉन RT, बाय में A3 e की पावर माइनस EA3 अपॉन में RT, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, A1 A2 बाय A3 लिख लो या फिर इसको A-1 लिख लो, A-1 लिख लो, ठीक है। दैट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। E की पावर, यहां से इकट्ठा कर लेते हैं हम E की पावर को, EA1 प्लस में EA2 और इधर नीचे क्या होगा, माइनस में EA-1 अपॉन में RT, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो गया मेरा ओवरऑल, ये क्या होगा K ओवरऑल जो गिवन है, तो क्या होगा K ओवरऑल, यहां से K ओवरऑल विल बी इक्वल टू A ओवरऑल इंटू E की पावर EA1 कौन सी है, जो किस वाली है, K1 की, ये कितनी गिवन है 120, E की पावर माइनस 120। EA2 कितनी गिवन है, EA2 कौन सी है, द K2 फॉर दिस फॉर्मेशन इज 80 और EA-1 ये वाली कितनी गिवन है 240 अपॉन में RT। तो कितना आ जाएगा 200 माइनस 240 कितना होगा माइनस 40, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से कितना आ जाएगा एज अ होल, इट विल कम्स आउट टू बी K इज इक्वल टू K ओवरऑल इज इक्वल टू A ओवरऑल E की पावर माइनस प्लस 40 अपॉन में RT। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब वो ये बोल रहा है अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट इस तरीके से है तो अफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जनरली क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, घटता है, बिकॉज साइन नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वैल्यू है वो क्या आई, पॉजिटिव आई। और उसी के साथ साथ आप एक चीज और ध्यान से देख सकते हैं, जनरली देखो यहाँ क्या है, ये क्या है, किसकी है, इस वाली रिएक्शन की कितनी है 120, इस वाली कितनी है 240 और इस वाली कितनी है 80। तो आपको पता है कि वो बोल रहा है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देखो क्या होता है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, देखो लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी लार्जर क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, आप एक सिंपल बात याद कर सकते हो फ्रॉम द अरहीनियस इक्वेशन, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उसके ऊपर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का अफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जिस इन तीनों में से अगर मैं देखूं तो डीएक्टिवेशन स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा किसकी है, डीएक्टिवेशन स्टेप की। तो अगर मैं आप टेम्परेचर बढ़ाऊंगी इस केस में, टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या होगा, रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल प्रोनाउंस मोर अफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इससे बढ़ेगा। तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाना क्या करेगा, फेवर करेगा, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, घटेगी, क्योंकि सी ही प्रोडक्ट आ रहा है डी, तो सी दोबारा इसमें कन्वर्ट हो गया ए और बी में, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, घट जाएगी। या आप इसको इस बात से समझ लो या इसको जनरल कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है, जो हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, अगर मान लो 3 मुझे गिवन वैल्यू है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा किसकी है, बी की, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल कॉज लार्ज इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ज्यादा बढ़ेगा एंड दैट्स हाउ क्या होगा, बैकवर्ड स्टेप more favored and product formation gets slow, rate of formation of D will be decreases, ठीक है, on increase of temperature। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन केमिकोकाइनेटिक्स का। अब एक क्वेश्चन और था काइनेटिक्स का फ्रॉम लेडमैन थ्योरी, उसके बारे में बात करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। देखिए आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकोकाइनेटिक्स का, ये भी 4 मार्क्स में था, पार्ट सी क्वेश्चन है ये भी। For a unimolecular gas phase reaction, A is converting into products. The effective rate constant at 2 different initial concentration, but at the same temperature are given 2 into 10 की पावर -2 per second and 4 into 10 की पावर -3 per second respectively.
at concentration of 5 into 10 की power minus 3 and 1 into 10 की power minus 3 mole per decimeter cube respectively. The rate constant for the activation step will be, क्या होगा, रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन स्टेप के लिए मेरा क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखो आपको लीनमैन थ्योरी की बात होगा, पता है ना, ए विद ए कन्वर्ट इनटू एनर्जिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल ए स्टार प्लस ए एंड दैट ए स्टार कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये होती है मेरी यूनिमोलिकुलर जो गैस फेज रिएक्शन है, ये बोला है लिंडमैन थ्योरी के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन। तो इस लिंडमैन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर जो मेरी दो प्रेशर गिवन हो या फिर दो कंसंट्रेशन गिवन हो, उसके ऊपर मेरा फॉर्मूला क्या निकालने का, एक्टिवेशन स्टेप, मतलब इस स्टेप का क्या है, रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एट टू डिफरेंट कंसंट्रेशन इज 1/Ca 1 माइनस 1/Ca2 अपॉन 1 माइनस क्या होगा, प्रेशर क्या गिवन है, वी हैव गिवन सॉरी द कंसंट्रेशन एंड द वैल्यू ऑफ क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट सॉरी 1/K1 माइनस 1/K2। ये मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ आवर फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो अब देखिए कंसंट्रेशन आप यूनिट से भी समझ सकते हो, मैं दो तरीके समझाऊंगी, एक इजी तरीके से बाय यूनिट, केमिकल काइनेटिक्स के मेनली क्वेश्चन आप सिर्फ यूनिट से भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलिए हम करते हैं। तो Ca1 की बात करती हूँ, कंसंट्रेशन एट 1, सी कितनी गिवन है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 की पावर, एक तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, एक 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये नीचे है ना, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब नीचे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स और डेसीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बाय में 1/K1, K1 का यूनिट कितना गिवन है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसका यूनिट क्या है, इट इज गिवन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये पर सेकेंड है, ऊपर जाके सेकेंड और ऊपर जाके इधर सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट मेरी वही बन गई, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। उससे भी आपको क्लैरिटी आती है कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, आगे करते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम हेयर इट विल बी, क्या हो जाएगा, इसको इधर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये तो हो गया, ठीक है। इधर से क्या होगा, एलसीएम लूंगी तो मैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 माइनस में 1 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, मैं इसको सॉल्व करती हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग अप हियर, तो क्या बन जाएगा, -4/5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय क्या है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, मतलब ये क्या हो गया, 0.2 माइनस 1 माइनस 0.8 आ गया, माइनस 0.8 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो इसको आप करोगे सॉल्व आउट तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 4/5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बाय में 0.8, तो 10 की पावर माइनस 3 इधर था, माइनस 3 इधर था, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया, 4 इंटू 4 5 इंटू 0.8, तो 0.8 इंटू 4 क्या होगा, 40, तो सारा कट जाएगा। 0.8 इंटू 5 क्या होगा, 40/10, तो 4 इंटू 4 कट गया, आंसर क्या बच गया, आंसर विल कम्स आउट टू बी 4 विच इज माय ऑप्शन नंबर 2 हियर, ठीक है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का एक और 4 मार्क्स में क्वेश्चन था एंड दैट इज फ्रॉम लिंडमैन-हिंशनवुड मैकेनिज्म, जो यूनिमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन है उसका क्वेश्चन था। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, ठीक है। देखिए अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड दीज आर द क्वेश्चंस टोटली बिलोंग्स फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन जो जून वाला 15 दिसंबर को हुआ था, उसमें ही पूछा गया था, एक बेसिक सा क्वेश्चन था, गेट में पूछा गया था इससे, दैट इज फ्रॉम फ्लोरोग्राफी टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रो एनालिसिस करते हैं, इलेक्ट्रो, ठीक है, फाइन। तो इलेक्ट्रो से लिंक्ड पार्ट होता है फ्लोरोग्राफी। कन्वेंशनल डीसी फ्लोरोग्राफी के लिए मुझे कॉलम 1 और कॉलम 2 की मैचिंग करनी थी, ये कौन सी मैचिंग होगी, ठीक है। तो ऑप्शन है 1, आप चेक कर सकते हैं,
इक्वेशन में, लेकिन मैं सीधा आपको बता दूंगी कौन सा क्या होगा। आप देखो जो ऑप्शन गिवन थे ना, ऑप्शन इजी नहीं थे, ट्रिकी गिवन थे। तो ऑप्शन अगर आपको आते भी थे तो भी उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन के एक के वेरिएशन के ऊपर सारा डिपेंड था। पहली बात तो पोलैरोग्राफिक कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव पोटेंशियल। ये होता है ना ई हाफ को प्लॉट करते हैं, दैट इज द हाफ वेव पोटेंशियल। तो ये मैचिंग हो गया इसके साथ। अब बात करते हैं माइग्रेशन करंट। ठीक है, माइग्रेशन करंट को एलिमिनेट करने के लिए पता है ना इसमें क्या होते हैं, माइग्रेशन करंट, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, ओके, डिफ्यूजन करंट, डिफरेंट टाइप के करंट होते हैं कोरियोग्राफ के अंदर। ठीक है, तो माइग्रेशन करंट किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, माइग्रेशन करंट डिपेंड अपॉन द, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डिफ्यूजन करंट आईडी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन क्या है, ठीक है ना, ये होता है एक फॉर्मूला होता है आईडी का, आईडी इज 702 ईटा की पावर 1/2। ठीक है, न्यू दिल्ली मल्टीपल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2/3 1/6। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आईडी किसके ऊपर डिपेंड करता है, आईडी डिपेंड अपॉन कंसेंट्रेशन। बताऊं शॉर्टकट क्या बोला है, 702 न्यू दिल्ली मल्टी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 2/3 और इसकी पावर 1/6, ईटा एम की पावर 1/6। तो आईडी क्या है, कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई क्या है, डिफ्यूजन करंट डिपेंड अपॉन कंसेंट्रेशन। तो ये सीधा थर्ड ऑप्शन ही इसका ऑप्शन से आपको एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको ये क्वेश्चन याद थी। डीएमई क्या होता है, डीएम इज ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड फॉर टू फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल। और लास्ट क्या हो गया, ठीक है, लास्ट क्या, मर्करी इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो मैंने मैचिंग कर दी और जो मेरा ऑप्शन नंबर था फर्स्ट। ठीक है, यू कैन चेक आउट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इक्वेशन फ्रॉम द आसाम पेपर एंड अब मैं करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इवन ये क्वेश्चन गेट 2012 में शायद पहले आ चुका है। गेट का क्वेश्चन है, गेट में रिपीट हुआ है। गेट का था 2012 से यानी 11 का है, याद नहीं है मुझे पक्का, लेकिन है गेट में रिपीट हुआ। और ये क्वेश्चन सीधा फ्रॉम है द बुक जो हम KL कपूर पढ़ते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए, आयरन +3 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू आयरन +2 एक्वेस, इसका ये क्या गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है इतना। ठीक है, सेकेंड गिवन थी फॉर द आयरन +2 कन्वर्टिंग इनटू 2 इलेक्ट्रॉन टू आयरन सॉलिड, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है इतना। द वैल्यू ऑफ E0 इन्वॉल्व फॉर दिस रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू, मुझे इसकी निकालनी है, किससे क्लोजेस्ट होगी। ठीक है, ओके, मैं आपको पहले तरीका बताऊंगी पूरा करने का, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगी। देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इन दो रिएक्शन को देखूं, ठीक है, अगर मैं इन दो रिएक्शन को देखूं तो ये मैं अगर फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको मैं अगर सेकंड मान लेती हूँ, ठीक है, ओके, तो अब आगे बात करूं मैं, देखो, और इसको मैं मान लेती हूँ मेरी थर्ड रिएक्शन। तो अगर आप देखोगे इक्वेशन थर्ड को मैं इक्वेशन 1 और सेकंड से कैसे बना सकती हूँ, इफ आई माइनस इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, बात आया, सॉरी, ये दो, इन दोनों को क्या कर दूं मैं, ऐड कर दूंगी, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आयरन प्लस से आयरन सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप जस्ट जनरली देखो तो क्या है, इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसका ईएमएफ की बात करती हूँ कि इसका जो ईएमएफ निकलेगा, जो E0 है इसका वॉल्स, उसको मैंने x मान लिया, अज्यूम कर लो, ठीक है, z मान लिया, ठीक है, z मान लिया, इसको मुझे निकालना है। ठीक है, द E3 नॉट लिख दो, E3 नॉट लिख दो, z मान लिया। तो मुझे क्या निकालना है, देखो आपको पता है कि मैं मान लेती हूँ इसका E3 नॉट है, इस वाले का इक्वेशन 2 का E2 नॉट है और इसका E1 नॉट है। लेकिन हम ईएमएफ को कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको हम कभी ऐड नहीं कर सकते। दैट्स वाई से हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डेल जी के अंदर। तो हम क्या निकाल लेते हैं, डेल G3 इज इक्वल टू डेल G2 प्लस डेल G1। ठीक है, तो वही हमें करना है। तो यहाँ पर डेल G3 क्या हो जाएगी, डेल G3 का मतलब माइनस NF E0 ऑफ सेल, फॉर्मूला याद आपको डेल जी का, डेल जी इज इक्वल टू माइनस NF E0 ऑफ सेल। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं फाइनल रिएक्शन के अंदर, 3, तो माइनस 3F इंटू E0 ऑफ सेल जो मुझे निकालना है विल बी इक्वल टू डेल G2 ये वाली और डेल G1 वाली। डेल G1 पहले लिखती हूँ मैं, माइनस 1F सेल का E0 कितना वैल्यू दी मैंने, 0.77। ठीक है,
और प्लस में -2f, कितना वैल्यू गिवन है, -0.445, -0.445। करें इसको आगे, ठीक है, इतना बात आ गया समझ में, ठीक है, हो गया क्लियर यहां तक, कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो आप बता सकते हो, ठीक है, फाइन, ओके। तो अब देखिए -f कट गया, हर तरफ से क्या बच गया, 3E0 ऑफ सेल विल बी इक्वल टू 0.77 प्लस में 2 इंटू -0.445, तो ये निकल जाएगा E0 ऑफ सेल विल बी इक्वल टू 0.77, माइनस में हो जाएगा, इसको करो, ठीक है, क्या होगा 0.98, ओके, सॉरी 0.89 आएगा ये, बाय में क्या हो गया 3, ठीक है, इसको सॉल्व आउट करो, कितना आया 0.12 बाय में 3, तो नियर अबाउट कितना आएगा 0.4 के आंसर, ठीक है, बाद में आगे बात आ गया ना समझ में, 9 में 7 गया 2, तो 0.11 के अबाउट 0.12 के नियर अबाउट आ गया, तो इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा 0.325, ठीक है, बात आया समझ में, दैट्स हाउ, सॉरी 0. माइनस में है ना, ये माइनस में होगा नेगेटिव में, तो क्या हो गया -12/300 हो गया ये, तो क्या हो गया -4/100, तो -0.04, दैट विल बी द आंसर, ठीक है, ओके, बात आया समझ में, सिंपल निकालना आ गया समझ में, कैसे मैंने किया है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है कि डेल जी ई नॉट को, अगर मैंने इन तीन डायरेक्शन की, इसका मुझे निकालना पूछा था, ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेकंड है, तो इक्वेशन थर्ड कैन बी राइट एज इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैं ईएमएफ एक्सटेंसिव क्वांटिटीज को भी ऐड नहीं कर सकती, तो इसे इंटेंसिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं डेल जी निकालूंगी, डेल जी क्या होता है -NF, -F पूरे में क्रॉस कट गया, तो ये मुझे निकालना था और इनकी वैल्यू गिवन थी, सॉल्व किया, कितना आ गया -0.04, दैट विल कम्स आउट टू बी एज आंसर, हो गया क्लियर। लेकिन एक शॉर्टकट और देती हूँ साथ साथ इस क्वेश्चन को करने का, आई विल गिव यू वन शॉर्टकट, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफी बार 2 मार्क्स से ही पूछ लेता है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, एक शॉर्टकट और देती हूँ इस क्वेश्चन को करने का। देखिए ये आपको या जो 3 इलेक्ट्रॉन वाली है ना, ये क्या होता है 3x इज इक्वल टू x प्लस 2y, यहाँ पर ये है इसकी इक्वेशन, 3 इलेक्ट्रॉन में इसका निकालना है मुझे, 3 और इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल x, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो गया 1x मान लो इसको, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इंटू y, सिंपल सॉल्व कर लो। तो आप इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, कोई भी इस तरीके से पूछ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एक लास्ट क्वेश्चन था फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये और बात करते हैं। देख लीजिए 3 क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको करा दिए, तो काफी अच्छी फिजिकल पूछी थी इसलिए आसाम वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। The pH electrodes are calibrated with the slope of cell potential to pH. By what factor the cell potential change when pH is doubled at a given temperature? देखो अगर आपको pH का और सेल पोटेंशियल का वेरिएशन याद नहीं है, आपको एक चीज तो याद होगी, ठीक है, कि जब मैं SHG की बात करती हूँ तो वहां पर E सेल क्या होता है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, log ऑफ क्या होता है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन मैंने कौन सी ली है, प्रॉक्सी रिएक्टेंट लिया है, इंटरसेप्ट लिया है, जैसे मान लो मतलब कौन सी है, H पॉजिटिव से हाफ H2 बना है या हाफ H2 से H पॉजिटिव बना है, ये सारी रिएक्शन की बात कर रही हूं मैं इस वाली के लिए, ठीक है, ओके, बात आया समझ में। तो यहाँ पर क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल 0 होता है SHG का, माइनस 2.303 RT एट टेम्परेचर बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फैराडे कांस्टेंट इंटू लॉग ऑफ, और यहाँ पर क्या है माइनस है साथ में, तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, ये किसके इक्वल होता है, पीएच के इक्वल होता है, और ये सारी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी आप कैलकुलेट करोगे, अगर मान लो टेम्परेचर मुझे गिवन है 298 केल्विन, तो ये वैल्यू कितनी आती है 0.0591, ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.0591 pH, ठीक है। तो अब मुझे वो क्या पूछ रहा है कि ई सेल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, pH इलेक्ट्रोड कैलिब्रेट किया, स्लोप ऑफ सेल पोटेंशियल टू pH, किस फैक्टर से सेल पोटेंशियल चेंज होगा अगर pH को डबल करोगे, तो आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ई सेल बाय pH का रेशियो क्या है कांस्टेंट है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी तो क्या होगा, ई सेल वर्सेस पीएच का रेशियो क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है,
सॉरी कांस्टेंट रहेगा, तो अगर क्या होगा, अगर क्या बोल रहा है, अगर उसने पीएच डबल किया तो ई सेल भी क्या हो जाएगा, डबल, एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स मैंने कंप्लीट कर दी, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री हो गया। अब नेक्स्ट में क्वांटम और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ग्रुप थ्योरी, बाकी सब कराऊंगी। ठीक है, ओके, एंड सी यू सून, हैव अ गुड डे।